गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी तक के क्लासेस में हम लोगों ने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, नंबर सिस्टम और इंटीजर्स ये 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, तो पिछले क्लासेस में आप लोगों ने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स कंप्लीट किया। उम्मीद है कि आप लोगों ने चेक योर प्रोग्रेस अपने बुक का कंप्लीट जरूर कर लिया होगा, क्योंकि चेक योर प्रोग्रेस छोड़ना नहीं। ओके, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शंस के बारे में कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं और हम लोग कैसे इनको सॉल्व करेंगे, है कि नहीं। हम लोगों ने क्लास 5th में भी फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। अगर मैं कहूं कि आपके पास एक चॉकलेट का टुकड़ा है और आप लोग इसमें से मुझे आधा चॉकलेट का टुकड़ा मुझे दे दीजिए, तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग करेंगे कि इसके ठीक बीच से इसको कट कर देंगे और कहेंगे सर एक टुकड़ा आप ले लीजिए, है कि नहीं। अगर मैं कहूं कि आपके पास कोई पेपर का पेज है, ठीक है, और मैं कहूं कि ये इसमें से आप 4 पार्ट कर दीजिए, 4 इक्वल पार्ट करके आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो आप लोग क्या करेंगे? 4 इक्वल पार्ट कैसे करेंगे? इस तरीके से कर देंगे। क्लियरली बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों के? ये क्या हो गया? 4 पार्ट हो गया। और मैं अब कहूं कि एक पार्ट मुझे दे दीजिए, तो आप लोग क्या करेंगे? ये पार्ट आप मुझे दे देंगे। तो इससे ये पार्ट मेरे पास आ गया, तो मेरे पास कितना फ्रैक्शन आ गया? इस पार्ट का क्या फ्रैक्शन होगा इस शेडेड पोर्शन का? तो आप लोग कहेंगे 1/4। अगर मैं इस चॉकलेट के फ्रैक्शन के बारे में बात करूंगा, ये पार्ट अगर आपने मुझे दे दिया तो क्या मिल गया मुझे? 1/2 पार्ट। बात आप लोग के समझ में आ रही है कि नहीं? कहने का मतलब हुआ कि इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रैक्शंस बोलेंगे, है कि नहीं। यानी कहने का मतलब हुआ कि हमारे पास टोटल कितना पार्ट था? 1 2 3 4 पार्ट में से आपने मुझे कितना दे दिया? एक पार्ट मुझे दे दिया। इसमें क्या किया? इसमें 2 पार्ट था और 2 पार्ट में से मुझे आपने कितना दे दिया? एक पार्ट दे दिया। इतनी बात आप लोग के समझ में आ गई होगी। यानी कि जैसे इसमें आपने 1/2 दिया और इसमें 1/4 दिया। ओके, तो ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। एंड दूसरे को क्या बोलते हैं? नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर। ओके, इतनी बात आप लोग के समझ में आ गई। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये जो डिनोमिनेटर है ये टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है। क्या मतलब? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है। देखिए जैसे ये 2 क्या है? देखिए 1 2 टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। और ये 1 क्या है? जो न्यूमरेटर है ये क्या है? ये जो है टोटल नंबर में से कितना पार्ट शेडेड है या किसी को दिया या जो भी फ्रैक्शन। बात समझ में आया कि नहीं? यानी कि ये आउट ऑफ टोटल नंबर है, आउट ऑफ टोटल नंबर है। और ये क्या है? डिनोमिनेटर, टोटल नंबर। बात समझ में आया? यानी कि डिनोमिनेटर क्या रिप्रेजेंट करेगा? हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा? टोटल नंबर। और न्यूमरेटर क्या रिप्रेजेंट करेगा? आउट ऑफ द टोटल नंबर। यानी अगर मैं कहता हूं 13/100, 13/100 का मतलब क्या हुआ? 100 पार्ट्स है, उसमें से 13 पार्ट्स। इतनी बात आप लोग के समझ में क्लियरली आ गई होगी, है कि नहीं। अगर मैं कहता हूं 6/7, 6/7 का क्या मतलब हुआ कि 7 पार्ट हमारा कोई चीज है। 7 पार्ट क्या? 7 पार्ट इक्वल पार्ट है। क्लियरली बात समझ में आ रही कि नहीं? 7 इक्वल पार्ट्स है, उसमें से 6 पार्ट की बात हो रही है। ओके, अब हम लोग देखते हैं, जैसे अगर हमें बताना होगा कि सपोज कि हमारे पास जैसे हम मान लेते हैं कि नेचुरल नंबर्स 1 to 15, 1 to 15 हम नेचुरल नंबर अगर हम लोग लेते हैं तो 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 और ये 15। ये क्या है? नेचुरल नंबर 1 से लेके 15 तक है। ओके, इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए, अगर मैं कहता हूं
कि इसका कितना पार्ट जो है प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर इसका कितना पार्ट है, फ्रैक्शन बताइए प्राइम नंबर का। इसमें से नेचुरल नंबर में से हमें प्राइम नंबर का फ्रैक्शन बताइए। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स आर, ठीक है, बिटवीन दीज नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर में से इसमें प्राइम नंबर्स के फ्रैक्शन कितने हैं। तो अब हमें ध्यान देना है कि इसमें टोटल नंबर कितना है। हम कभी भी फ्रैक्शन बताएंगे तो कैसे बताएंगे, हमेशा हमारे पास टोटल नंबर होना चाहिए। तो टोटल नंबर जब होगा तो उसमें से हम फ्रैक्शंस बताएंगे। तो हमारे पास टोटल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15, यानी टोटल नंबर हमारे पास कितना है, टोटल नंबर है हमारे पास कितना, 15 टोटल नंबर है। अब इसमें से हमें किसका फ्रैक्शन बताना है, इसमें से हमें बताना है प्राइम नंबर का फ्रैक्शन। तो प्राइम नंबर का फ्रैक्शन कितना होगा, कितने प्राइम नंबर्स हैं भाई, जितने प्राइम नंबर्स लाएंगे उतना ही बाई टोटल नंबर होगा। तो प्राइम नंबर देखते हैं कितने हैं, तो 2 3 5 7 11 30, ये प्राइम नंबर्स है। यानी कितने प्राइम नंबर्स हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 प्राइम नंबर्स कितने हुए, 6 प्राइम नंबर हुए। अब पूछेगा फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर, तो यहां लिखेंगे देयरफॉर फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर इज इक्वल टू कितना, 6 अपॉन में 15, 6 अपॉन में 15। अब देखिए 6 अपॉन में 15 है तो हम जानते हैं कि इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है हम लोगों को, है ना, या लोएस्ट टर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कैसे डिविजिबल हो जाएगा, 3 2s are 6 3 5s are 15, यानी 2 अपॉन में 5। ओके, इतनी बात आप लोग के क्लियरली समझ में आ गई होगी। यानी ये हो गया हमारा फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर। अगर कोई पूछ देगा कि फ्रैक्शन ऑफ इवन नंबर बताइए, तो इवन नंबर कितने हैं, एक तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, 12 है, 14 है, यानी कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना है 15। और इवन नंबर का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 7 अपॉन में 15। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अगर कोई बोलेगा ऑड नंबर का फ्रैक्शन बताइए, तो उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 अपॉन में 15। बात समझ में आया। यानी कभी भी किसी भी चीज का फ्रैक्शन बताने के लिए कहेगा तो हमारे पास टोटल नंबर होना चाहिए। अब टोटल नंबर आ गया तो अब उसमें से हमें आउट ऑफ दोस टोटल नंबर हमें उस चीज का फ्रैक्शन बताना होगा। ओके, इतनी बात सबके समझ में आ गई होगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर पूछेगा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 10 आवर्स अ डे, यानी कि एक दिन का 10 घंटा कितना फ्रैक्शन होगा। तो हमें पता है कि इन 1 डे कितने घंटे होते हैं, टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने होते हैं इन 1 डे, टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ आवर्स होंगे कितने, 24। बात समझ में आ रही है। अब इसमें से क्या पूछ रहा है, 10 घंटा का फ्रैक्शन पूछ रहा है कि 10 आवर्स का फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना, टोटल नंबर, ये क्या होगा, अपॉन में जाएगा किसके, जो पूछ रहा है, यानी 10 अपॉन में 24। क्लियरली बात समझ में आ गई होगी कि नहीं। ये हमें क्या बोल रहा था कि 10 घंटा जो है पूरे दिन का कितना फ्रैक्शन है, तो 10 अपॉन 24। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, 2 5s are 15 और ये 12 टाइम्स में, यानी 5 अपॉन 12। ओके, तो आज के क्लास के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और कितने टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो आज का आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 6.1, इसको कंप्लीट कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अभी लग रहा है कि कोरोना अभी खत्म धीरे धीरे हो रहा है, कम हो रहे हैं केसेस, तो
अगले महीने से स्कूल खोला जाएगा, अगर कम हुआ तो। ओके, तो सारा इंफॉर्मेशन तो आप लोग के ग्रुप में मिल ही जाता है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आज के लिए इतना ही।